हेलो दोस्तों, मैं इंद्रपाल अनुरागी आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनुरागी दत्ता क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं, स्पीड और उसके टाइप्स, वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स। ओके। और इसमें भी मैं आपको आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो और अगर इस वीडियो को बेहतर समझना है, तो आप पहले वाला वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप मेरे पहले वाले वीडियो को जरूर देख लीजिए और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, तो स्पीड में बता चुका था। इसके टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड कितना होते हैं? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ स्पीड। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड एंड लास्ट वन इंस्टेंटेनियस स्पीड। एंड लास्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस speed. Okay, so there are four types of the speeds: यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउसएवर दीज स्मॉल इंटरवल में बी, कितना भी छोटा टाइम इंटरवल क्यों ना हो, तो यहाँ पर डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर होगा। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होता है। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होता है। ओके। इन यूनिफॉर्म स्पीड ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बाकी आपको पता है स्पीड का यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है इन एसआई सिस्टम। इन सीडीएस सिस्टम सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, और एमकेएस सिस्टम में भी मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पर भी किसी भी टाइप का स्पीड क्यों ना हो, यहाँ पर भी सेम यूनिट होगा, सेम डायमेंशन होगा, मीटर पर सेकंड ही होगा। डायमेंशन LT-1 होगा फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्पीड। ओके। when object covers equal distance in unequal interval of time और objects covers unequal distance in equal interval of time, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल स्पीड में या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सो यू कैन सी unequal unequal distance covers by object in equal interval of time, equal interval of time, और वाइस वर्सा। और ऐसे भी हो सकता है अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर सकते हैं, तो हम इसका अपोजिट बोल सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर्स इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके। जैसे मैं कहता हूं, मैं यहाँ से चलता हूँ और 2 किलोमीटर जाता हूँ, तो पहले 2 किलोमीटर चलने में मुझे पहली बार में पाँच पाँच मिनट का टाइम लगता है, तो दूसरी बार में 10 मिनट का टाइम लगता है। डिस्टेंस वही है लेकिन टाइम मुझे अलग अलग लग रहा है। ओके। और इसके अपोजिट भी कह सकता हूं कि पहले 1 मिनट में मैं अगर 100 मीटर चलता हूं, तो नेक्स्ट 1 मिनट में मैं 50 मीटर भी चल सकता हूं। तो दोनों बार मेरी डिस्टेंस अलग अलग है और लेकिन टाइम इक्वल है। सो अंडरस्टैंड वेरिएबल स्पीड। एवरेज स्पीड की अगर हम बात करेंगे, एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या है? रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स टोटल डिस्टेंस, आप एवरेज स्पीड की अगर बात करेंगे, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करता है इन डिफरेंट टाइम्स में, तो हम बात करते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसका रेशियो हम निकाल लेते हैं। और इंस्टेंटेनियस की अगर बात करें, इंस्टेंटेनियस स्पीड की, व्हेन व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैन बी मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर which are used mostly in automobiles. Okay. Do you know about instantaneous speed? इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कवर करता है, और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्पीड हमको मेजर करनी है वो मेजर करेंगे स्पीडोमीटर का यूज करके। स्पीडोमीटर का यूज हम हमेशा ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स में करते हैं। 4 व्हीलर हो गया, 2 व्हीलर हो गया, हैवी व्हीकल्स हो गए, इन सभी में हम स्पीडोमीटर का यूज करते हैं। ओके। सो वी कैन राइट
you can see total distance limit delta t tends to 0, delta x upon delta t इक्वल dx अपॉन dt। ओके, समझ में आया? अच्छा, आगे देखिए, हम एवरेज स्पीड को डिटेल में समझेंगे और इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। मैं अब बात करूंगा एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड इज द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सपोज करो, व्हेन आई सपोज ऑब्जेक्ट मूव्स डिफरेंट distance with different velocity. Suppose object covers different distances s1, s2 up to sn, and in different velocity. So with different velocities, v1 different speeds, and with different speeds, v1 v2 up to vn. Okay, so we can find average speed. How can I find? Like this: v average equal total distance, sum of the all individual distances. तो ये अभी इंडिविजुअल डिस्टेंसेस हमने लिया है, तो s1 प्लस s2 प्लस s3 अप टू sn, और टाइम तो हमको दिया नहीं है, तो हम कैसे देखेंगे, हम कैसे निकालेंगे इस यहाँ पर टाइम, क्योंकि टोटल टाइम चाहिए। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम। आपको बताया था स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस मैंने यहाँ पर s लिया है, तो वेलोसिटी स्पीड मेरा b है, और मुझे टाइम निकालना है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो s1 अपॉन b1 प्लस s2 अपॉन b2 अप टू sn अपॉन bn। ओके, सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। इसको और दूसरे तरीके से भी तो निकाल सकते हैं, जब हमको डिस्टेंस दिया है और डिफरेंट टाइम दिया है, इंडिविजुअल डिस्टेंसेस कवर की जाती हैं विद इंडिविजुअल डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग। तो सपोज ऑब्जेक्ट covers different distances s1 s2 up to sn, okay, with different times t1 t2 up to tn. So we can also find average velocity, average speed. We can also find average speed. How can find? Now see, v average equal s1 plus s2 up to sn. So we get t1 plus t2 up to tn. ओके, इस तरह से भी हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। लेकिन इन दिस फॉर्मूला वी टेक अ स्पेशल केस। व्हेन वी टेक अ स्पेशल केस वी कैन फाइंड एवरेज वेलोसिटी। कैसे लेंगे स्पेशल केस की अगर हम बात करेंगे? एवरेज स्पीड की बात करेंगे इन स्पेशल केस, व्हेन वी टेक अ स्पेशल केस इफ s1 equal to s2 equal s with different speeds, ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? v average equal s1 plus s2 upon s1 plus s2 upon s1 upon
B1 plus S2 upon B2 when 2S इक्वल S कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन B1 प्लस 1 अपॉन B2, यहाँ से S से S कट गया और एवरेज निकालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 2B1 B2 अपॉन B1 प्लस B2. ओके, सो वी कैन फाइंड लाइक दिस. इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लिख कर सकते हैं. तो देना इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं. ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ the distance between two places at a speed of 40 km per hour and the second half at 60 km. What is the speed, average speed of the car? यहाँ पर मुझे जो टोटल डिस्टेंस दी है, टोटल डिस्टेंस वो दी है, मैंने 2s कंसीडर कर लिया. टोटल डिस्टेंस 2s है. तो यहाँ पर वेलोसिटी दी है, सॉरी स्पीड दी है, पहले दिया है 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो एवरेज स्पीड निकाल ली, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं रिलेशन, तो यहां से हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड इक्वल 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60. सो वी गेट 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100 और 0 से 0 कट जाएंगे, बचेंगे हमारे पास क्या 2 इंटू 4 इंटू 6. सो वी गेट 48. तो हमारे पास आएगा 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर. तो एवरेज स्पीड इस तरह से निकाल सकते हैं. ओके, अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताइए. अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की. वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है हम ये पता करते हैं. अभी जैसे मैंने आपको बताया स्पीड, सिमिलर वैसे वेलोसिटी. फर्क क्या है? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी होती है रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन. ओके, तो आपको ये देखना है ऑब्जेक्ट ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसका और उसमें करस्पॉन्डिंग टाइम जो लगा है उसका रेशियो दिया है. ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बिटवीन टू पॉइंट्स in a particular direction. So this is also a velocity. We can define the rate of change of position, rate of change of position of 2 points in a particular direction. So we can write velocity equal displacement upon time taken. तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. तो वेलोसिटी भी क्या होगी? पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, जीरो भी होगी. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वेलोसिटी विल आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, इतना समझ में आया? अब बात करते हैं इसके डायमेंशनल फार्मूला की. तो जिस तरह से हमने डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी स्पीड के लिए निकाला, सिमिलर हमारा वेलोसिटी का, चाहे इसे किसी भी टाइप के लिए निकालें हम. वेलोसिटी इज आल्सो फोर टाइप्स. ओके, तो यहां पर अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे या यूनिट, पहले हम यूनिट की बात करें. यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है. इन एसआई यूनिट, इन सीजीएस सिमिलर सेंटीमीटर पर सेकंड. ओके, और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला क्या? डायमेंशनल फार्मूला क्या? डायमेंशनल फार्मूला ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ डिस्टेंस, वी कैन कंसीडर लाइक अ डिस्टेंस. सो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? इसका एल होगा और टाइम का टी होगा. सो वी कैन राइट एल टी माइनस वन. अब हमको ऐसे तो बहुत अच्छा नहीं लगता है, तो एम जीरो एल टी माइनस वन इस फॉर्म में लिख देते हैं. कैसे लिखते हैं? एम जीरो एल टी माइनस वन. सो दिस इज अ डायमेंशनल फार्मूला.
अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो वही पुराने टाइप्स जो स्पीड के, तो वही वेलोसिटी के। स्पीड में मैंने यूनिफॉर्म स्पीड बताया, तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी में वेरिएबल वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो वही चार टाइप और कुछ नया नहीं है। सभी का यूनिट सेम होगा, सभी का डायमेंशन फार्मूला भी सेम होगा। ओके, अगर यहां बात करता हूं मैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस टेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो मैंने आपको यही बताया था ना, स्पीड में भी यही टाइप थे, बस स्पीड की जगह पर वेलोसिटी आ गया है, और कोई फर्क नहीं आया। जब स्पीड की बात करते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन वेलोसिटी में तो होती है ना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज आ गया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, अगर हम इसमें भी एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, स्पेशली हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। पहले मैं इसे बता दूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और लास्ट वन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers a displacement at particular instant is called velocity. ओके, सो हम इसमें एवरेज वेलोसिटी को डिटेल में स्टडी करते हैं। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। नाउ अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बताया था मैंने, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। देखो भाई, पहली बात तो अगर मैं यहां से चलता हूं इस रास्ते से, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, मैं इस रास्ते से यहां से चलता हूं, ऐसे गया, ऐसे पहुंचा, यहां पहुंच गया, ऐसे चला, बी पर पहुंच गया। ये रास्ता था तो मैं डायरेक्ट देखूंगा, मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में देखूंगा। सो ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसी की वजह से ये जो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे विद द टाइम, तो दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो हम बात यहां करते हैं चेंज इन वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, टाइम फाइनल और इनिशियल। अगर मैं कहता हूं यहां पर जो पोजीशन है वो x1 है, टाइम t1 है, यहां पर पोजीशन x2 है और टाइम t2 है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा और टोटल टाइम निकल आए। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ओके, इंस्टेंटेनियस में अगर लिखेंगे तो इंस्टेंटेनियस में लिमिट डेल्टा x अपॉन डेल्टा t टाइम्स 2 0, और इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt। दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, बस इतना होता है इसमें। आइए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ, 2023 में आया हुआ, मेंस में आया है, जी मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, वो करा रहा हूं आप। तो देखिए कैसे करना है इसको। An object moves with the speed v1, v2 and v3 along a line segment AB, BC and CD respectively as shown in figure, where AB equal to BC and AD equal to 3AB, AD equal to 3AB। इसका मतलब है इस लाइन के हमने 3 इक्वल टुकड़े कर दिए हैं। देन एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, तो एवरेज स्पीड क्या होगा इसका, इक्वल डिस्टेंस कवर करा है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट दी है, तो यहां से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, x प्लस एक्स प्लस एक्स, x प्लस एक्स प्लस एक्स, और वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालेंगे तो x अपॉन v1, x अपॉन v2, x अपॉन v3।
यहाँ से हमको मिला 3x, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो 1/b1, 1/b2 प्लस 1/b3, ये हमको मिलता है। x से x कट जाएगा, एलसीएम लेंगे तो b1 b2 b3 होगा। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं, x से x कट गया 3 b1 b2 b3 अपॉन, देखो x b1 को मैं छिपा लिया तो b2 प्लस b2 b3 आएगा, b2 को छिपाऊं तो b1 b3 आएगा, और b3 को छिपाऊं b1 b2 आएगा। ओके, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं b1 b2 प्लस b2 b3 प्लस b3 b1। तो हमारा आंसर क्या आएगा? दिस इज द आंसर। ओके, यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे करते हैं। द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय a particle is related to time t as x equal 4t cube plus 2. The velocity of the particle at t equal 5 second is 40 मीटर, 25 मीटर पर सेकंड और 300 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड। ये ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हम निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है, बहुत ही, ये समझ लीजिए आपको मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसको करने का आसान तरीका क्या है, आपको निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है dx अपॉन dt। डिफरेंशिएट करना, यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन आपको आना बहुत जरूरी है। डिफरेंशिएशन नहीं आता सो यू आर नॉट एबल टू डू दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू लर्न हाउ टू डिफरेंशिएट। नाउ अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो हम इसको कर सकते हैं, d अपॉन dt 4t क्यूब प्लस 2, डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन 4 इंटू 3 टी स्क्वायर प्लस 0, 12 इंटू टी स्क्वायर। टी का वैल्यू रखो, तो मुझे वेलोसिटी क्या निकालना है? वेलोसिटी एट टी इक्वल 5 निकालना है, मुझे वेलोसिटी निकालना है टी इक्वल 5 पर। तो क्या करेंगे, 12 इंटू 5 स्क्वायर, 12 इंटू 25 और 25 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 मिल जाएगा। सो दिस इज द आंसर। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। और मेरे वीडियो को इस तरह से लाइक करते रहिए जिससे कि मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके और मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आऊं। तो इस हमारा जो सीरीज का सेकंड वीडियो है, थोड़ा लेट हो गया है लेकिन एक बहुत ही दमदार वीडियो है, बहुत अच्छा कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, तो आप इसको देखते रहिए। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।